कहानी की शुरुआत में एक एस्टेरॉयड पृथ्वी में आके गिरता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक डायनासोर के फैमिली की तरफ, जो खेतों में फसल उगा रहे थे। तभी उनके अंडों में हलचल होती है और एक एक करके तीनों अंडों से बेबी डायनासोर निकलते हैं। दो डायनासोर हट्टे कट्टे होते हैं, जो अपने काम अच्छे से करते हैं, जबकि तीसरा बहुत कमज़ोर और डरपोक होता है, जिसके कारण वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। उसे एक चिकन दौड़ाने लगती है, जिससे वो नदी में गिरने ही वाला होता है। तभी पापा डायनासोर उसे नदी में गिरने से बचा लेता है। इसके बाद पेरेंट डायनासोर अपने फूड स्टोर की वॉल में अपना छाप लगाते हैं, तो बेबी डायनासोर भी जिद करने लगते हैं। तो पापा डायनासोर कहता है, जो बड़ा और महान काम करेगा वो छाप लगा सकता है। इसके बाद बक मैदान साफ करता है और अपना छाप फूड स्टोर की वॉल पे लगाता है। इसके बाद लिपि खेतों की जुताई करके अपना छाप लगाती है। बक और बेबी डायनासोर के बीच बहस होने लगता है। फिर पापा डायनासोर आके उन्हें रोकते हैं। रात में पापा डायनासोर बेबी डायनासोर यानी आलू को लेकर जंगल में जाते हैं और उससे जंगल में कुछ दूर अकेले घूमकर आने को कहते हैं। ये दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। सुबह ये देखते हैं कोई जंगली इनके फूड स्टोर से खाना चुराया होता है और उसके पकड़ने की जिम्मेदारी आर्लो को देते हैं और साथ ही उसको पकड़ने के लिए फंदा भी बनाते हैं। फिर आर्लो सिक्योरिटी के काम में लग जाता है। वो जंगली फंदे में फंस जाता है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं, जिसे देखकर आर्लो उसके फंदों को काट देता है और वो जंगली वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर पापा डायनासोर बहुत गुस्सा होते हैं और आर्लो को लेकर तुरंत जंगल में जाते हैं और उस जंगली बच्चे के कदमों का पीछा करने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते आर्लो के पैर पत्थर से टकरा जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पाता। फिर दोनों वापस घर की ओर जाने लगते हैं। तूफान के कारण नदी में बाढ़ आने लगती है। पापा डायनासोर आर्लो को चढ़ाते हुए स्वयं नदी में बह जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मम्मी डायनासोर फसलों को काट रही होती है। थकावट की वजह से वो वहीं गिर जाती है। फिर आर्लो फूड स्टोर करने में उसकी मदद करता है। वहां अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। देखने पर उसे वही जंगली लड़का दिखाई देता है जो स्वीट कॉर्न को खा रहा होता है। आर्लो उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और दौड़ते हुए नदी में जा गिरता है। नदी में बहते बहते आर्लो बहुत दूर जा पहुंचता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी मम्मी को आवाज़ें लगाता है और पहाड़ में चढ़ने लगता है, जहां उसे वो जंगली बच्चा भी दिखता है और उसका पीछा करते हुए वो पहाड़ों की ऊंचाई में जा पहुंचता है। आर्लो को वहां एक पेड़ में एक फल दिखता है, जिसे तोड़ने की कोशिश करता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसका पैर पत्थरों के बीच फंस जाता है और थककर वहीं सो जाता है। रात में उसे जंगली जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती है, जिसका सामना वो डटकर करता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पैरों को वहाँ से इजीली निकाल लेता है, क्योंकि वहाँ किसी ने पहले से गड्ढा बना दिया था। फिर आर्लो वहाँ से नदी में पानी पीने जाता है और बारिश से बचने के लिए टेंट बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वही जंगली लड़का उसके खाने के लिए एक गिरगिट लाता है, पर आर्लो उसे भगा देता है। फिर वो उसके लिए एक उड़ने वाली कीड़े को लाता है। आर्लो उसे फिर भगा देता है। इस बार वो आर्लो के लिए बेरीज लाता है, जिसे वो खाने लगता है और उस जंगली बच्चे को थोड़ा सा और लाने को कहता है। इसके बाद आर्लो उस बच्चे का पीछा करते करते बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। जैसे ही आर्लो बेरीज को खाने लगता है, उसके फेस पे एक सांप आके गिर जाता है, जिससे डरकर वो पहाड़ के नीचे गिर जाता है। उस सांप को जंगली लड़का फाइट करके वहां से भगा देता है। तभी वहां आर्लो को किसी की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके ऊपर कई सारे पंछी जानवर बैठे रहते हैं। आर्लो उससे पंजाब पर्वत का एड्रेस पूछता है। दोनों मिलकर उस जंगली बच्चे का नाम सोचने लगते हैं
आलो जैसे ही स्पॉट कहता है, वो बच्चा उसकी तरफ देखने लगता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। स्पॉट उसकी तरफ आ जाता है। आलो और स्पॉट दोनों अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में स्पॉट को एक स्क्विरल दिखता है और उसका पीछा करते करते नदी के किनारे पहुंच जाता है। स्क्विरल अपने होल के अंदर चले जाता है तो स्पॉट उस पर फूंक मारता है, जिससे स्क्विरल बाहर फेंका जाता है। इसे देखकर आलो भी फूंक मारता है, जिससे वहाँ के सभी स्क्विरल बाहर फेंका जाते हैं और आलो के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिससे आलो और स्पॉट वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक स्क्विरल आलो के पैर को काट देता है, जिससे आलो नदी में गिर जाता है। इसके बाद स्पॉट भी उसमें डुबकी लगा देता है और तैरने लगता है, जिसे देखकर आलो भी तैरने लगता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर उन्हें बेरी का फ्रूट मिलता है, जिसे वे खाते हैं और इल्यूजन होने लगता है। फिर दोनों हंसते हंसते वहीं सो जाते हैं। नाइट में वे जुगनू के साथ खेलते हैं। फिर दोनों अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों जा रहे होते हैं तो मौसम बहुत ही ख़राब हो जाता है। तेज़ हवाओं के साथ बिजली चमकने लगती है, जिससे डरकर आलो भागने लगता है। जब मौसम शांत होता है तो स्पॉट उसे ढूंढते हुए आ जाता है। आलो आसमान में उड़ने वाले डायनासोर को देखता है और उनसे पंजा पर्वत का एड्रेस पूछता है। फिर वो स्पॉट को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। आलो स्पॉट को अपनी पीठ में बैठाकर भागने लगता है। थोड़े ही दूर आलो को 2 डायनासोर दिखाई देते हैं, जो उसे उन फ्लाइंग बीस्ट से बचाते हैं। स्पॉट को डायनासोर अच्छी लगती है और उसके पैरों को स्मेल करने लगता है। आलो को पता चलता है कि उनकी भैंसें खो गई है, तो वो स्पॉट को कुछ स्मेल करने देता है, जिससे स्पॉट उन भैंसों को ढूंढ लेता है। वहाँ पर उन्हें एक पंख दिखता है जो भैंस लुटेरों का था। सभी मिलकर तेजी से भैंसों की तरफ जाने लगते हैं। बड़े डायनासोर आलो को पत्थर पे जाके जोर से आवाज़ लगाने को कहता है। आलो ठीक वैसा ही करता है, जिससे भैंस लुटेरे वहाँ पे आ जाते हैं। फिर बिग डायनासोर और भैंस लुटेरों के बीच लड़ाई होती है और भैंस लुटेरों को वहाँ से भगा देते हैं। रात में सभी डायनासोर आलो और स्पॉट की तारीफ करते हैं और अपने अपने बॉडी में लगे ईशान के बारे में बताने लगते हैं। सुबह भैंसों को रास्ता दिखाते हुए आलो को पंजा पर्वत मिल जाता है। रास्ते में उन्हें कोई दिखता है, पर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। बादलों के ऊपर फ्लाइंग डायनासोर दिखते हैं, जो स्पॉट को उठा के अपने साथ ले जाते हैं, जिसे बचाते हुए आलो नीचे झाड़ियों में जा गिरता है। आलो को अपने पापा का इल्यूजन होने लगता है, जिससे मोटिवेट होकर वो अपने आप को झाड़ियों से छुड़ाता है और स्पॉट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। स्पॉट नदी में एक पेड़ के अंदर छुपा हुआ होता है और फ्लाइंग डायनासोर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। आलो उनसे फाइट करता है और एक एक करके सारे फ्लाइंग डायनासोर को नदी में गिरा देता है। तभी तेज तूफान की वजह से नदी में बाढ़ आने लगती है। आलो अपनी जान की परवाह न करते हुए स्पॉट को बचा लेता है। थोड़ा देर आराम करने के बाद दोनों अपने घर तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में स्पॉट की फैमिली मिलती है और आलो स्पॉट को अलविदा कह के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ समय बाद आलो भी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और फूड स्टोर में अपना पंजा लगाता है, क्योंकि आलो हिम्मत और हौसलों के साथ रास्ते में आने वाली सभी मुसीबत को पार करके अपनी फैमिली के पास वापस पहुंचा था।